हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ एवं अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरीके से सचेत हैं। इस वीडियो सीरीज में आज हम न्यूमेरिकल नंबर 15 को सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम पर विचार कीजिए। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें आपको बताना है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। एक वर्ग दिया हुआ है जिसका तल YZ के समांतर है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स आपको ज्ञात करना फर्स्ट इसके अंदर। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो देखिए बच्चों, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ E, और E की वैल्यू आपको दी हुई है 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। दूसरा बच्चों, आपकी जो वर्ग है उसकी भुजा दी हुई है, और वर्ग की जो भुजा है वो दी हुई है बच्चों आपको 10 सेंटीमीटर। इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप करेंगे 10 की घात -1 मीटर लिख देंगे। ओके बच्चों, इतना आपको गिवन है। अब देखो हम चलते हैं और इस प्रकार हम एक वर्ग बनाते हैं। इस प्रकार का एक वर्ग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वो इस प्रकार से है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों E की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये जो वर्ग है ये YZ तल में है, और YZ तल में है तो बच्चों इस वर्ग का एरिया जो होगा परपेंडिकुलर, वो हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी, अगर इसका एरिया A माने तो एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी और E की डायरेक्शन भी यही होगी बच्चों। यानी E और A के मध्य एंगल आ रहा हो 0 डिग्री आ रहा है बच्चों। तो आपको इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है कि इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा बच्चों, ये आपको ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो अब हम फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं। फाई बराबर होता है E डॉट A, और इसको बच्चों हम लिखते हैं EA कोस थीटा लिखते हैं। यहां पर थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो बच्चों हो जाएगा फाई बराबर EA कोस 0 डिग्री होगा, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा EA के बराबर होगा बच्चों। तो फाई बराबर E की वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू है बच्चों 3 गुणा 10 की घात 3, एंड एरिया, इस वर्ग का एरिया निकालना बच्चों। ये जो वर्ग है इस वर्ग का एरिया निकालें तो हम जानते हैं वर्ग का एरिया होगा भुजा इंटू भुजा, A इंटू A होगा, और A इंटू A का मतलब 10 की घात -1 इंटू 10 की घात -1। एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इसका एरिया लिख देंगे इंटू 10 की घात -2, और इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 3 गुणा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आ रही है फाई की,
इसी से गुजरने वाला फ्लक्स आ रहा है वो बच्चों आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ओके बच्चों, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया है। इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा। यानी ये जो है इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमारे पास आ चुका है, φ आ चुका है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ चुका है बच्चों। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब है वो अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता बच्चों। देखिए, तो कहने का मतलब अब आपको क्या करना है कि ये जो वर्ग है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर दें, ये देखिए बच्चों, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। लेकिन अब ये जो वर्ग है इसका एरिया, इस वर्ग का एरिया ये होगा, इसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन ये, दिस इज द ए, डायरेक्शन ऑफ ए एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, दिस एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है। तो हमें फ्लक्स निकालना है कि इस समय फ्लक्स क्या होगा बच्चों। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, फाई इक्वल्स टू होता है वही ई डॉट ए, और इसको हम लिख देंगे ई ए कोस थीटा। तो फाई बराबर आ जाएगा बच्चों आपको ई ए, थीटा की जगह 60 डिग्री आ गया। वैल्यू पुट की कर दीजिए, ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 3, एरिया की वैल्यू है 10 की पावर -2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है बच्चों। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, 3 डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5 आएगा, और 1.5 इंटू 10 यानी कि 15। दिस इज द 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस समय फ्लक्स ये आएगा। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसी का पार्ट है, और इसमें दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देश तंत्र के समांतर हैं, नेट फ्लक्स क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। कि 20 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है तो उस घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, ये हमें इसमें निकालना है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास घन है, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अक्ष दिशा में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो घन दे रखा है इसकी साइड दे रखी है ये 20 सेंटीमीटर है, इसकी साइड बच्चों 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें बताना है कि इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। ओके बच्चों, इसका हम ये फलक 1 मानते बच्चों, ये वाला फलक 2 मानते बच्चों, ये वाला फलक नीचे वाला 3 मानते बच्चों, ये वाला फलक 4 है, सामने वाला फलक 5 है, इसके पीछे वाला फलक बच्चों 6 है। तो आप देख सकते हैं चूंकि ई की डायरेक्शन अक्ष डायरेक्शन में है, इसलिए जो फलक अक्ष के परपेंडिकुलर रखा हुआ है केवल उन्हीं से फ्लक्स निकलेगा। यानी कि केवल एंड केवल हम बात करें तो इसका जो 1 सरफेस है, सरफेस नंबर 1 है और सरफेस नंबर 2 है, इससे ही फ्लक्स गुजरेगा। और शेष सभी जितने भी हैं, सपोज करो हम बात करें φ2 बराबर φ3 बराबर φ4 बराबर
5 और बराबर 5 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि इन सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। तो इस घन से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स आएगा बच्चों, वो आएगा φ1 प्लस φ2 के रूप में। अगर हम φ1 देखें तो बच्चों φ1 देखिए, φ1 बराबर होता है E डॉट ए है, और यहां पर आएगा E A cos थीटा आएगा। और यहां से देखिए बच्चों, ये जो 1 है इसके लिए E और एरिया की डायरेक्शन इक्वल है, तो थीटा यहां पर 0 डिग्री होगा। अगर इसके लिए थीटा 0 डिग्री है तो देखिए बच्चों, ये आपका बन जाएगा EA, कोस 0 होता है 1 बच्चों। तो φ1 हमारे पास आ गया है, EA आ गया बच्चों। ओके, अब देखिए φ2 निकाली, एंड φ2 बराबर हमारे पास आएगा E डॉट ए है, और ये बन जाएगा EA cos थीटा। अब देखिए यहां पर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। अब इसके लिए बच्चों देखिए, फर्स्ट आपका 2 ये है, तो पृष्ठ 2 के लिए एरिया की डायरेक्शन तो ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, इसका एरिया ये है। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दिशा में है, तो इसके लिए थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा बच्चों। और अगर थीटा 180 डिग्री है तो आप देख सकते हैं थीटा यहाँ पर 180 डिग्री है, और हम जानते हैं कोस 180 इक्वल्स टू होता है -1 बच्चों। ओके, तो यहां से देखिए इसके लिए जो वैल्यू आएगी हमारी, ये φ2 आने वाला बच्चों माइनस EA। ओके, तो अब टोटल देखिए कितना आने वाला है। अगर हम टोटल निकालें, टोटल φ बराबर आता है EA माइनस EA, तो कितना आ जाएगा, ये φ इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से इस घन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स हमारे पास आया बच्चों 0। ओके बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।